Following information is available in respect of the rate or return available of two securities A and B. नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है दो चीजों से रिलेटेड, रेट फॉर टू सिक्योरिटीज, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ए और बी के लिए इन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन. अच्छा, कंडीशन रिसेशन, नॉर्मल या बूम, प्रोबेबिलिटी 20%, 50%, 30%. यानी रिसेशन चला जिसके चांसेस 20% है, नॉर्मल कंडीशन होने के चांसेस 50% है और बूम होने के चांसेस 30% है. तो सिक्योरिटी ए और बी कितना रिटर्न देगी ये भी आपको दो एडजेसेंट कॉलम्स में दिया हुआ है. ए में स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव 15% दिख रहा है, फिर 20 और 60% रिटर्न होगा, जबकि बी में 20, 30 और 40% रिटर्न होगा. फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दीज टू सिक्योरिटीज. इन दोनों सिक्योरिटीज का अपना अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ, अपना अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ. अब suppose an investor has 20,000 rupees to invest. He invests 15,000 in A and balance in B. What will be the expected return of the portfolio? तो अब अगर आपके पास में 20,000 रुपए है, उसमें से 15,000 यानी कि 75% आपने A में डाल दिया, बाकी का बचा कुछ 5,000 यानी कि 25% आपने B में डाल दिया. तो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा हमको ये भी बताना है. तो पहले हमको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. उसके बाद हमको पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है. तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. हाय एवरीबॉडी, दिस इज मयंक अगेन एंड नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ आपको दो सिक्योरिटीज दिए ए और बी की, कंडीशंस के हिसाब से उसका रिटर्न क्या होंगे वो भी आपको दिया हुआ है और आपको निकालने बोला एक चीज पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो पहले देखते हैं चलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जा सकता है. हम रिसेशन, नॉर्मल और बूम ऐसी कंडीशन ले लेते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटीज 20, 50, 30. अब ये सिक्योरिटी ए ले लेता हूं मैं यहाँ पे. ए का रिटर्न, ठीक है, दो चीजें हमको निकालनी है, एक साथ निकालेंगे. एक तो रिटर्न निकालना है एक्सपेक्टेड और उसका रिस्क भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, जब प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी और टोटल. तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आर आई इंटू पी आई. तो इन सब का टोटल आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, तो ये कहलाएगा बार आर आई. उसके बाद हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आर आई माइनस बार आर आई, उसके बाद आर आई माइनस बार आर आई का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और ये जो आएगा वो कहलाएगा वरायंस. अरे समझ, हमने काफी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट ले रहे हैं. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो -15, 20 और 60 है ना, -15, 20 और 60. तो ये आ जाएगा -0.03 का रिटर्न, ये आ जाएगा 0.10 का रिटर्न और ये आ जाएगा 0.18 का रिटर्न. ठीक है, 28 और ये आ जाएगा 0.25 यानी कि 25% रिटर्न हो गया. ठीक है, अब -0.15 और -0.25, ये आर आई माइनस बार आर आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा -0.40, फिर ये आ जाएगा -0.05 और ये आ जाएगा 0.35. चलो ठीक है, डेविएशंस भी आ गया. अब इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. 0.032, 0.00125, 0.03675, तो ये आज आपका आ जाता है 0.07 और उसको अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 0.2645.
थोड़ा सा इक्वेशन बदल देता हूं मैं। हाँ ठीक है, आंसर तो वैसे करेक्ट है, बस डेसिमल में आने की वजह से शायद थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा आप। 0.1520 तो दैट्स 3, ओके। ठीक है, इट्स गुड, आंसर सही है। 26.45% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और 25% आपका रिटर्न है ए का। ठीक है, सेम इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर सिक्योरिटी बी। ठीक है, सिक्योरिटी बी के लिए भी सेम ही चीज करना है हमने। तो फिर से ले लेते हैं, सिचुएशन रिसेशन, फिर नॉर्मल और बूम। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटीज है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप रिटर्न्स देखो, 20, 30 और 40 ऐसे रिटर्न हमको दिए हुए, और रिटर्न टू प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 0.4, सॉरी 0.04, ये आ जाएगा 0.15 और ये आ जाएगा 0.12। सो इट्स 31% है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हम करेंगे आर आई माइनस बार आर आई, ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सके। आर आई आप देख रहे हो 20 है और बार आ रहा है 31। ठीक है, तो 20 और 31 का डिफरेंस आ जाता है -0.11, यहाँ आएगा -0.01 और यहाँ आएगा 0.09। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करना है हमने, ताकि निगेटिविटी हटा सके, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 0.00242, 0.00005, 0.00243, और इन सब का टोटल विल बी द वेरिएंस। .0049, और इसको अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 7%। ठीक है, 31% का तो रिटर्न आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 7% का आ गया। तो ये आपकी चार चीजें निकल गई है, दो सिक्योरिटीज की, दोनों रिटर्न और दोनों के आपके रिस्क। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में पूछा था कि अगर मान लो कि ए में हमने इन्वेस्ट किया 20,000, सॉरी टोटल हमारे पास 20,000 है, उसमें से 15,000 हमने ए में इन्वेस्ट किया। सेकंड पार्ट, ए बी इन्वेस्ट कितना किया, 15,000 इसमें और 5,000 इसमें, टोटल हमने 20,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद वेट कितना हो गया इन सब का, ये हो गया 75%, ये हो गया 25%, तो टोटल आपका 100% का वेट हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, ऐसे पोर्टफोलियो का रिटर्न जिसमें दो सिक्योरिटीज है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न ये रहा, आर आई इंटू वेट आई का समेशन विल बी द पोर्टफोलियो रिटर्न, है ना। ऐसे ही कुछ निकाला था पहले भी। तो अब रिटर्न, वेट तो हमारे पास दोनों के हैं, रिटर्न ले लेते हैं, ये रहा 25 और 31%। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा 25 का 75% अगर आप पकड़ेंगे तो।
18.75 दैट इज 0.1875 और 31 का 25% आप पकड़ेंगे तो 0.0775 तो ये आता है 0.265 दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न इज नथिंग बट 26.50%। ये आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज। तो वेट्स लेने, रिटर्न लेने, रिटर्न हमने दो ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पे। सो दिस इज द एंटायर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।